Hello friends, in this video I'll discuss all the formulas and the important points of the topic motion in a straight line. तो यहाँ पे रिवीजन करने के लिए हम वन बाय वन सारे फॉर्मूलाज देख लेते हैं। सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी, इट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। आप ध्यान देंगे ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर्स हैं, तो आप वेक्टर्स की नोटेशन में काम करेंगे। वन डायमेंशनल मोशन जो होता है उसमें आपको वेक्टर्स को दिखाने के लिए प्लस और माइनस का साइन आप यूज कर सकते हैं। बेसिकली आप अगर राइट की डायरेक्शन को प्लस सेट कर देते हैं तो लेफ्ट डायरेक्शन बिकम्स माइनस। वर्टिकल मोशन में ऊपर की डायरेक्शन यूजुअली प्लस ले सकते हैं तो नीचे की डायरेक्शन माइनस हो जाएगी। और तीसरी कन्वेंशन हमें अगर अलोंग द इंक्लाइन प्लेन मोशन होता है तो हम अप द प्लेन प्लस ले सकते हैं और डाउन द प्लेन माइनस का साइन ले सकते हैं। ठीक है, कन्वेंशन में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप अपनी कन्वीनियंस से उल्टी कन्वेंशन भी चूज कर सकते हैं, बट अगर आप एक कन्वेंशन सेट कर लेते हैं तो पूरे क्वेश्चन में उसी को फॉलो करना है। तो जहां एवरेज वेलोसिटी थी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, अगर मैं उस टाइम इंटरवल को इनफाइनाइटली स्मॉल कर देता हूं, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस 0, तो हमें एक गिवन इंस्टेंट पे वेलोसिटी पता चल जाती है विच इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसके लिए हम डेरिवेटिव का यूज कर सकते हैं ds बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो क्वेश्चन में बहुत ध्यान रखना है कि वेलोसिटी की बात हो रही है या स्पीड की बात हो रही है, क्योंकि जरूरी नहीं है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, जबकि डिस्टेंस होता है टोटल पाथ लेंथ। तो जिन क्वेश्चंस में ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलते चलते अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, मतलब पहले आगे जा रहा है और फिर एकदम से पीछे आने लगता है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अलग हो जाती है। तो प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट को डायरेक्शन चेंज करने का मौका नहीं मिलता है, तो यहां पर एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वही इंस्टेंटेनियस स्पीड की फॉर्म में आपको मिल जाता है। तो मैंने इसको मॉड ऑफ ds बाय dt यहां पर लिखा है। तो आगे चलते हैं। एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। वेक्टर साइंस पे आप ध्यान देना, वन डायमेंशन में आप साइन कन्वेंशन सेट करके प्रॉपरली वेलोसिटीज के साथ प्लस और माइनस के साइन यूज करेंगे, बोथ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी के साथ। और मोशन इन अ प्लेन में आप वेक्टर्स का ध्यान रखेंगे, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट आप अलग से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो वेक्टर्स की तरह हमें सॉल्व करना है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कब मिलेगी? जब हम टाइम इंटरवल को 0 को की तरफ अप्रोच कराएंगे, तो गिवन इंस्टेंट में हमें एक्सेलरेशन पता चल सकती है, विच इज ऑल्सो रिटन एज dv बाय dt। तो एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखने के दो तरीके हैं। सिंपली dv बाय dt भी लिख सकते हैं या चेन रूल लगा के v dv बाय ds भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ बुक्स में डिस्प्लेसमेंट के लिए s सिंबल यूज होता है, कहीं पर सिंपली हम मोशन इन वन डायमेंशन में x भी यूज कर सकते हैं। तो dv बाय dt कब यूज करेंगे? जब फंक्शन टाइम के दिए होंगे आपको क्वेश्चन में। और v dv बाय ds जब यूज करेंगे जब हमें पोजीशन का फंक्शन दिया हुआ होगा। तो आगे चलते हैं। मोशन विद कांस्टेंट, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। सबसे पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at। सिंबल्स आपको मालूम है, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, s जो सिंबल है वो हम डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज करेंगे एंड t विल बी द टोटल टाइम इंटरवल जिस मोशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर से मैं आपको याद दिला दूं, साइन कन्वेंशन प्रॉपरली यूज करना है। इन फॉर्मूलाज में v, u, a और s ये चारों क्वांटिटीज वेक्टर हैं, तो आपको हर क्वांटिटी के साथ अप्रोप्रिएट साइन लगाना जरूरी है। दूसरी इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसके साथ दो और इक्वेशन हम पढ़ सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकंड, ठीक है, 0 से 1 जो टाइम इंटरवल होता है वो फर्स्ट सेकंड कहलाता है, 1 से 2 सेकंड हो जाएगा, 5 से 6 सेकंड हो जाएगा, और सिंपली n-1 से n जो टाइम इंटरवल है वो nth सेकंड कहलाता है। तो nth सेकंड की डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी u प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1। इसके साथ पूरे मोशन जो हो रहा है उस पूरे इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं u प्लस v बाय 2, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ये जो फॉर्मूलाज हैं इनको आप मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में भी यूज कर सकते हैं। दीज आर ऑल वेक्टर्स। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो मोशन इन अ प्लेन में भी एग्जैक्टली सेम फॉर्मूलाज अप्लाई हो जाएंगे। तो आगे चलेंगे, ग्राफ्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले xt ग्राफ बनाएंगे फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हमने देखा था ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है तो फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट, जिस भी लाइन के अलॉन्ग मोशन होता है उसको हम एक्स एक्सिस अज्यूम कर लेते हैं। तो यहां से फाइनल कोऑर्डिनेट का फंक्शन आ जाएगा इनिशियल कोऑर्डिनेट प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करने के लिए यहाँ पे मैंने वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बनाई है और हॉरिजॉन्टल लाइन इज t एक्सिस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्राफ किस तरीके का बना, पैराबोला।
ये जो इक्वेशन है x जो है वो t का फंक्शन है और t के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, ग्राफ विल बी पैराबोलिक। अगर t स्क्वायर के साइड का कोएफिशिएंट यानी कि a एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ खुलता है, इट ओपन्स अपवर्ड्स। और अगर एक्सेलरेशन लेस देन 0 होगी, टी स्क्वायर की बाजू की टर्म नेगेटिव हो जाएगी, तो पैराबोला विल ओपन डाउनवर्ड्स। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे स्लोप ऑफ xt ग्राफ से आपको वेलोसिटी पता चल सकती है। वेलोसिटी की डेफिनेशन यही होती है dx बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो ग्राफिकली किसी भी ग्राफ की स्लोप से हमें y कोऑर्डिनेट का डेरिवेटिव पता चल जाता है विद द x एक्सिस। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, यानी कि किसी भी पॉइंट पे स्लोप ड्रॉ करेंगे तो वो आपको वेलोसिटी की वैल्यू दे देगी। आगे vt ग्राफ देखते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इक्वेशन यूज करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस at। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली टाइम एक्सिस बनाया है, वर्टिकली वेलोसिटी का एक्सिस में यूज करूंगा। तो ये ग्राफ जो होगा स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों? vt ग्राफ की स्लोप जो होती है dv बाय dt, उससे हमें एक्सेलरेशन पता चलती है। क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो स्लोप कांस्टेंट होगी, यानी कि आपका ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू मैंने पुट कर दी है एट t इज इक्वल टू 0। फाइनल सिचुएशन में देखते हैं, फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू v है और टाइम कोऑर्डिनेट की वैल्यू t है। 0 से t हम एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। तो इस इक्वेशन की स्लोप से हमें एक्सेलरेशन पता चलेगी, इस ग्राफ की स्लोप से, और एरिया अंडर द vt ग्राफ से हमें डिस्प्लेसमेंट पता चल सकता है। तो ये जो नीचे का एरिया है, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे ट्रेपीजियम को, तो आंसर आएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जो कि डिस्प्लेसमेंट आपको पता चल जाएगी। तो यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, लाइन ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ है। अगर एक्सेलरेशन लेस देन 0 है, यानी कि रिटार्डेशन हो रहा है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होगा। तो u की वैल्यू ऊपर है, ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, और v की वैल्यू u से कम आ गई। तो ये हो गए हमारे vt ग्राफ। सिमिलरली at ग्राफ बना लेते हैं, वो बहुत सिंपल बनेगा क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को वर्टिकल और टाइम को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे बनाएंगे तो एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिखाई देगी, क्योंकि हर टाइम के पॉइंट पर एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम है, इट इज इक्वल टू a। तो अगर a ग्रेटर देन 0 है तो लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर आएगी, और एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो एक्सिस के नीचे मैंने ड्रॉ की है। तो यहाँ पर सारे ग्राफ्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब एक लास्ट केस देखते हैं, बॉल थ्रोन वर्टिकली अप। तो ग्राउंड से अगर हम एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं विद एन इनिशियल वेलोसिटी u, तो ये मोशन होता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगी, उसकी वैल्यू होगी g एंड इट विल एक्ट टुवर्ड्स द ग्राउंड। तो बॉल धीरे धीरे ऊपर जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी जहां पे फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी 0। उसके बाद द ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड्स। तो इनिशियल पोजीशन a है, फाइनल पोजीशन b है। तो ये जो a से b पॉइंट तक का ये जो डिस्प्लेसमेंट है, द टोटल हाइट, मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल, इसका हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं, वो होता है u स्क्वायर बाय 2g। और टोटल टाइम जो लगेगा a से b और वापस b से a आने में, दैट इज 2u बाय g। तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन से इन रिजल्ट्स को डिराइव तो कर ही सकते हैं, लेकिन ये दोनों रिजल्ट्स काफी यूजफुल हो सकते हैं, यू शुड ट्राई टू रिमेंबर देम आल्सो। तो आगे टिपिकल क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपको रिवाइज करने हैं। जब भी किसी क्वेश्चन में डिस्टेंस वर्ड आपसे पूछा हो तो आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस पूछ रहा है तो जरूर बॉडी जो है डायरेक्शन चेंज कर रही होगी, जिस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाते हैं। ठीक है, आपने कई बार देखा जैसे ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट लाइन में आगे जा रहा है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, फिर एक पॉइंट पे जाके इट टर्न्स इट्स डायरेक्शन और ये वापस आने लग गया, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो डिस्प्लेसमेंट तो आप इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करके निकाल सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस जो है वो ज्यादा आएगा। पहले यहां से यहां तक का पाथ लेंथ और फिर यहां से वापस ये वाला पाथ लेंथ, ऑल दिस विल गिव यू द डिस्टेंस। तो आपको मैनुअली वो पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहां पर वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो जाती है, जहां ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। फिर आप पार्ट्स में डिवाइड करके सब डिस्प्लेसमेंट्स को अलग अलग निकालेंगे और उनके मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर देंगे, तब आपके पास डिस्टेंस आएगा। इसके अलावा कुछ फंक्शन बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि 11th और 12th पूरा करने के बाद बहुत आसान लगते हैं, क्योंकि मैथ्स में काफी कैलकुलस आप पढ़ लेंगे। एक टिपिकल क्वेश्चन होता है जब टाइम इज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया होता है, तो ये थोड़ा उल्टा रिलेशन दे देते हैं, एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी की जगह टी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स देते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए, आप निकालेंगे dt बाय dx। ठीक है, आपने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो यहां से dx बाय dt क्या आ जाएगा, 1 अपॉन f डैश x। ये हो गया वेलोसिटी का फंक्शन, विच इज अगेन अ फंक्शन ऑफ x। जब वेलोसिटी x का फंक्शन आएगा तो एक्सेलरेशन हम v dv बाय dx के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप बुक्स में और अपने मटेरियल में देख सकते हैं एंड यू कैन रिवाइज देम। तीसरे vt ग्राफ के ऊपर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते रहते हैं, आप प्लीज उन्हें जरूर देखिएगा। इन क्वेश्चंस में क्या रहता है, आपका दो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। ऑब्जेक्ट पहले एक्सेलरेट करता है और फिर डी एक्सेलरेट करता है,
तो VT ग्राफ कुछ ट्रायंगल की फॉर्म में बन जाता है। और एक टिपिकल क्वेश्चन जो होता है उसमें पहले ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है और फिर डी एक्सेलरेट करके वापस रेस्ट पे आ जाता है। तो ये 2-3 टिपिकल क्वेश्चन हैं जो आप डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। सो दिस वाज द रिक्वायर्ड डिस्कशन।